दोस्तों, कहते हैं कि हराम की कमाई से शकलें तो संवार सकते हो, लेकिन नस्लें नहीं। इसी प्रकार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं जिसका स्थान तो पैरों के नीचे होता है और हम उन्हें अपने सिर पर बैठा लेते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। जय संकट मोचन हनुमान, महावीर, बजरंगबली। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बेहद ही महत्वपूर्ण और उनसे भी 1000 गुना ज्यादा खास आज की इस वीडियो। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर जो घटना होने वाला है, उन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। बेटा, यूं कहे तो आपकी जिंदगी में आपका सबसे करीबी आपसे बिछड़ने वाला है। आखिर कौन है वह इंसान और ऐसा क्यों कर रहा है, और आखिर इसका वजह क्या है? मित्रों, यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आप जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा यकीन करते थे, जिनके भरोसे आप अपने जिंदगी में अपने सपनों को सवेरे थे, जिनके भरोसे अपनी जिंदगी में अपने कर्मों को भी सुधरे थे, वही इंसान अब आपकी जिंदगी से बहुत ही दूर जाने वाला है। और दोस्तों, आपकी जिंदगी से वह ऐसे निकलेगा जिन्हें देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और सबसे घबराने की बात यह है कि दोस्तों, आपके बारे में आपकी इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां सोच कर रखे हैं, जिन्हें जानेंगे तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जाको राकेश साइयां मार सके ना कोई, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मित्रों, हम आप सभी को बता दें, आज सबसे पहले भगवान महादेव जी को जो दिल से मानते हैं, वह वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सक्सेस, श्रद्धा मन से जय संकट मोचन हनुमान, महावीर, बजरंगबली का नारा 5 बार लगा दे और ओम नमः शिवाय इस मंत्र को अपने मन में 11 बार जप ले अभी के, ताकि आपकी जिंदगी में जो भी अंधभक्त है, जो भी आपकी जिंदगी में कांटे की तरह आपके साथ चलते हैं, वह आपसे बहुत ही दूर चले। जाही तो आपका अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 6:50 के बाद आपकी कुंडली में कुछ ऐसी ग्रहण का निर्माण हो रहा है, ऐसे योग का निर्माण हो रहा है, जिनके प्रति आपकी जिंदगी में जो भी आपका दुश्मन होगा, जो भी आपको केवल इस्तेमाल कर रहा होगा, जो भी आपकी जिंदगी में आपके साथ तो चलते हैं, परंतु आपकी पीठ पीछे बुराई करने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लोग आपकी जिंदगी से समाप्त हो जाएंगे। और भगवान महादेव जी की कृपा से, बाबा महावीर, बजरंगबली जी की कृपा से और संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से आपकी जिंदगी में कुछ नई जिंदगी का शुरुआत होंगे और उनसे आप अपने जिंदगी में बहुत ही बेहतर बन जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आप अपनी जिंदगी में वह चीज को हासिल करेंगे जिन्हें देखकर लोग भी कहेंगे कि धन्य हो प्रभु, आपके लीला बड़ी परंपरा है। आखिर आपने उनकी झोली भर दी, तब हमारी भी झोली भर दीजिए प्रभु। जी हाँ दोस्तों, आपकी बहुत ही बड़ी इच्छा भी पूर्ण होने वाले हैं और आपके 10 पीढ़ी भी बैठकर खाएंगे तो आपके जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों, आप दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं। आप कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। आप हमेशा लोगों के प्रति अपनी मेहनत को कायम रखे हैं। लोगों को आप हमेशा साथ लेकर चलते हैं। जो भी आपके साथ रहता है उनके बारे में ना तो आपने कभी बुराइयां के बारे में सोचे हैं और ना ही कभी आप उनको गड्ढे में धकेलना चाहते हैं। परंतु दोस्तों, पर जो लोग आपके साथ रहते हैं, वह बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके साथ रहकर आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं, बल्कि दोस्तों, वह आपके साथ रहकर आपको हमेशा नीचा दिखाने के प्रयास में रहते हैं। जब उन्हें काम रहता है तो आपको याद करता है और आप दौड़े चले जाते हैं। परंतु दोस्तों, जब बारी आपकी आती है, तब ना तो आपके साथ कोई रहता है और आपके बुलाने पर भी ना ही कोई आता है। इसीलिए आप अपने जीवन में अभी से लेकर अगले 48 घंटे के भीतर जो योग का निर्माण कर रहे हैं, देवों के देव अतिथि देव महादेव भगवान भोलेनाथ जी, संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी, सभी की कृपा से आप अपने जीवन में आगे बढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, अपने साथ अपना ही तो किसी को लेकर चले और ना ही किसी को अपने बारे में दिल की बात बताएं। क्योंकि दोस्तों, सभी लोग तो आपकी बातें जान लेते हैं और बाद में आपका बुराइयां करना शुरुआत कर देते हैं। आपके खिलाफ कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जो दोस्तों, आप अपने जिंदगी में बहुत ही मायूस हो जाते हैं और उसे काम में आपके मन नहीं लगने लगता है। इसलिए हम आपको आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं, कुछ ऐसे कार्य के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आप अपने दोस्तों जानकर बड़े से बड़े परेशानियों का सामना कर सकते हैं।
और बड़े से बड़े धोखेबाज इंसानों से आप दूर जा सकते हैं। और आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। अगर अपने जिंदगी में धोखा खाने से बचना चाहते हैं, तो अपने जीवन में आप कुंडली की लिखा हुआ रेखा को जानना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार सच्चे श्रद्धा मन से देख लेना, गारंटी के साथ रहते हैं। आपको आपका जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना, क्योंकि दोस्तों मेरा लिखा हुआ पर्चा जो भी पढ़ लेता है और जो भी जान लेता है, उनके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आता है, और संकट आने से पहले वह इंसान सचेत हो जाता है। हम आपको कुछ संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप अपने जीवन की आने वाली कुछ घटना से रूबरू हो सकते हैं, घटना से आप अपने जीवन में बच सकते हैं। इसलिए आई एम आप सभी को बता दें कि आखिर कौन इंसान है आपके जीवन में जो आपको नीचा दिखाना चाह रहा है। आपके जीवन में क्या बड़ी घटना होने वाले हैं, आपको कौन कौन से कामों को बचकर करना चाहिए अभी से लेकर अगले 15 दिन तक, और कौन से ऐसी कार्य आपको नहीं करना चाहिए जिनमें आपको हानि होगा। और साथ में आपको बता दें दोस्तों, प्रेमी जीवन में आपकी राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध मिला जुला रहेगा। साल 2024 जून महीने में आपके पंचम भाव में स्वामी बुध चौथे भाव में बैठे हैं, जिससे प्रेमी के साथ निरंतर एक जैसा चलते रहेगा। और दोस्तों जून महीने के आधे यानी कि दोस्तों 15 जून के बाद आप अपने प्रेम संबंध के परिवार में शेयर करेंगे, जिससे आपके परिवार के लोग बेहद ही प्रसन्न रहेंगे। आप अपने प्रेमी के साथ खूब रोमांस करेंगे। विवाहित लोगों के लिए इस महीना में अनुकूल आपका समय बीतेगा। आपके सप्तम भाव में स्वामी चौथे भाव में है और शनि का दृष्टि सप्तम भाव में है, जिससे दापन के जीवन में खुशहाल बना रहेगा। पति पत्नी के बीच में पत्नी से सहयोग मिलेगा। जो लोग भी वहां की प्रतीक्षा में हैं, उनको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगा। और दोस्तों आपका वर्षों का सपना पूरा होने वाला है। अब आपके जीवन काल में पति पत्नियों के बीच में रोज हो रहे लड़ाई झगड़ा भी जून महीने में शांत हो जाएंगे। अगर समझदारी से किसी भी कार्य को करेंगे तो दोस्तों आप आपस में ही मिलकर बहुत ही धनवान बन सकते हैं। इसलिए किसी भी बात को सुनने से पहले ही कोई फैसला ना लें और एक दूसरे के सलाह लेकर ही किसी कार्य को करें। तभी आप अपने जीवन काल में अपने सभी रुके हुए कार्यों से आगे बढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको बता दें, जून महीने में आप भूल कर भी अपने किसी भी कार्यों को एक दूसरे के बीच में छुपाकर ना करें। किसी से भी चालाकी करने का प्रयास न करें। किसी से भी यह न कहे कि हमारे जीवन खराब चलता है, हमारे घर के लोग खराब हैं, हमारे पति अच्छे काम नहीं करते हैं, हमारे पति पड़ोसियों को ही सिर्फ देखते हैं, या फिर पति अपनी पत्नियों को कुछ ऐसे गलत लफ्ज ना बोले, ऐसे कुछ गलत शब्द ना बोले जिसे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो सके, आपस में कोई अनबन हो सके। क्योंकि दोस्तों यह महीना आपके लिए बहुत ही खास है। आप दोनों इस महीने में जो कुछ भी चाहते हैं हासिल करना, वह हासिल कर पाएंगे। इसलिए कीमती महीने को आप अपने जीवन काल में मिल बांटकर समय को व्यतीत करें। तभी दोस्तों आप दांत जीवन में आपका जीवन और आपका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताएगा। साथ में दोस्तों आपका स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो साल 2024 जून महीने में, इस महीने में आपका स्वास्थ्य बहुत ही ठीक रहेगा। शनि आपकी राशि में है, जिसे आपको सजनी बीमारी से आप परेशान रहेंगे। इस समय में पदार्थ का इस्तेमाल करें, खाने पीने से लापरवाही नहीं करें। जो लोग पुरानी बीमारी से परेशान थे, आप इस महीने में स्वस्थ हो जाएंगे, साथ ही मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे। और दोस्तों आपका किस्मत भरपूर साथ देंगे। अगला दोस्तों जून महीने में उपाय की बात करें कि कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, प्रत्येक शनिवार को दशरथ कृति सनो स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार को काला कपड़ा प्रदान करें। और दोस्तों जून महीने में आपका लकी नंबर है 9 और लकी कलर है बेगनी। और साथ में दोस्तों महीने के दूसरे सप्ताह में आपके सामने अचानक से कुछ घरेलू समस्या आ सकती है, जिनका हल निकालने के लिए आपको अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान जून महीने में आपको अपनी वाणी पर व्यवहार में भी निम्रता बनाए रखना होगा, अन्यथा बनती बात भी बिगड़ सकती है।
जून महीने में आपको किसी से कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिससे पूरा करने में आपको बाद में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सके। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले 10 बार पीछे और आगे सोच लें, ताकि आगे चलकर आपको उसे कम से कोई बड़ा मानसिक तनाव न हो और आप अपने जीवन में कोई बड़े से बड़े समस्याओं में न फंस जाएं। इसीलिए दोस्तों, जून महीने में कोई बड़ा फैसला लेने से बच्चे और जो भी काम को करें थोड़ा सोच समझ कर करें, तभी आपके दोस्तों इनमें सफलताएं मिलेंगे। और दोस्तों, साथ में आपको बता दें, महीने की उत्तराखंड का समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है, यानी कि 15 दिनों के बाद, जून महीने में शुरुआती के 15 दिनों के बाद, इस दौरान स्वजनों के साथ अप्पाजी गलतफहमियां दूर हो जाएंगे। एक दूसरे के बीच में जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां होते हैं वह शांत हो जाएंगे। आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। इस दौरान कारोबार में धन की आवक बनी रहेगी और संचित धन में वृद्धि भी होंगे। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर देंगे तो सेहत का सामान्य बना रहेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा आपका सेहत है। अगर आपका सेहत बिगड़ जाता है तो आप किसी भी कार्य को करेंगे, उसे काम में आपके दोस्तों लाभ नहीं बल्कि हानि ही हानि होगा। इसलिए छोटी मोटी विवादों से बचें। जून महीने में दोस्तों, आप अपनी सेहत पर ध्यान दें और दोस्तों अपना दिमाग को शांत कर कर ही कार्य करें। कोई अगर 2-4 बातें आपको बोलकर भी चले जाते हैं तो उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि दोस्तों यह महीना में अगर आप किसी भी बातों को नहीं पढ़ने और अपनी माँ की सुनकर काम को करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप जो कुछ भी चाहेंगे वह हासिल कर सकते हैं, ऐसा आपका भविष्यवाणी बता रही है। और आपको बता दें, शिक्षा तथा करियर में जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पढ़ाई कर रहे हैं, करियर को लेकर चिंतित करते हैं, विद्यार्थियों के लिए जून का महीना, शिक्षा के क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। आपके शिक्षा के स्वामी बुध चौथे भाव में है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में मन लगेगा तथा आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्र, आपको पढ़ाई में विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका परिणाम ठीक मिलेगा। आपकी पढ़ाई को लेकर माता पिता भी आपसे थोड़ा बहुत नाराज रहेंगे। करियर में आपको इससे महीने में मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो साधारण तरीके से आपका जीवन चलेगा। प्रतियोगिताओं की परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस महीना में मेहनत करना पड़ेगा, तब परिणाम आपको ठीक मिलेगा। एवं दोस्तों, नौकरी कर रहे हैं तो अपना कार्य ठीक तरीके से करें, साथ ही विवाद से आप दूर ही रहे। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी 10 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होने वाले हैं। बस यह 7 लोगों से पूरे जून महीने तक दूर रहना, फिर देखना बेटा। चमत्कार बलाली जी के सौगंध खाकर कहता हूं, मालामाल बन जाओगे बेटा, मालामाल। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे आपका समय कैसा रहेगा अगले 15 दिन, और आप अगले 15 दिनों के भीतर आपको किन किन चीजों में सावधान रहने होंगे और कौन कौन से लोगों से मिलने में भलाई होगी, कौन लोगों के साथ रहने में आपकी समय बर्बाद होंगे। मित्रों, सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं, परंतु आज भगवान सूर्य देव को जो जो सच्चे दिल से मानते हैं वह नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव महाराज 3 बार लिख दें। बेटा, गारंटी के साथ कहता हूं, जिंदगी संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आपका अपना राशिफल के बारे में। मित्रों, इस समय बदलते परिवेश की वजह से जो आपने नई नीतियां बनाई है, इससे आपकी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में किसी प्रिय संबंधी का आगमन भी होगा। प्रॉपर्टी अथवा किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने के लिए कुछ प्लानिंग होगी जो कि भविष्य में लाभदायक रहेगी। जी हां दोस्तों, नेगेटिव व्यक्तिगत मामलों में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ध्यान रखें कि किसी नजदीकी मित्रों और संबंधियों के साथ संबंध खराब ना हो, और इसके लिए आपको ही उचित प्रयास करने होंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। सत्य में बता दें आपको, व्यवसाय, नौकरी और बिजनेस का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आज न लें। कामकाज में व्यस्तता की चलते आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों से सहयोग मिलता रहेगा। नौकरी में ज्यादा काम होने से जिम्मेदारी बढ़ सकती है और लव परिवार वालों के बीच आपसी तालमेल की कमी से व्यवस्था गड्ढा सकती है। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आखिर आपका स्वास्थ्य अगले 15 दिनों तक कैसा रहेगा, आइए जानते हैं दोस्तों।
खान पान और दिनचर्या के प्रति भी पूरी तरह ध्यान दें। इससे गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हल हो जाएंगी और स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। भाग्यशाली रंग केसरिया, भाग्यशाली अंक 7। संकेत को नहीं समझोगे तो फिर जेल की रोटियां खाते छोड़ोगे। जिंदगी में कभी भी चैन की नींद नहीं ले पाओगे। दोस्तों, अब आपके जीवन में बिना आज का धुआं उठेगा। आपको डर डर आंसू रोना पड़ेगा। सारे काम छोड़कर आज सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं एकांत जगह पर जाकर देखें और इस वीडियो में जितने भी बातें बताई गई हैं उन्हें ध्यान से सुने, ताकि आपके जीवन काल में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रही और कोई भी बड़ी अमंगल घटना आपकी जिंदगी में ना हो, और जो भी आपकी किस्मत में लिखा हो वह आपको पहले ही पता चल जाए संकेतों के थ्रू। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हम विनती करते हैं, अपने मन में अभी के अभी इस मंत्र को जप कर ले, ताकि आपके जीवन काल में राहु और केतु की जो भी बड़ी योग बन रहे हैं वह आपके जीवन से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में माता धन लक्ष्मी जी का योग बने, भगवान श्री राम जी का योग बने, राज्यों का निर्माण हो, घर में प्रेम योग का निर्माण हो और घर में सुख शांति योग का निर्माण हो। जी हाँ, तो वह मंत्र है दोस्तों, AUM हम हनुमते नमः। ओम बागेश्वर आए वीर वीरे हम भट्ट स्वाहा। इस मंत्र को अभी आप 5 बार अपने मन में दोहरा, उसके बाद ही इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बिना इसकी जो भी व्यक्ति देखेगा उनके नसीब रातों रात चमक जाएगा और रातों रात करोड़ के मालिक बन जाएगा। आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त नहीं हो पाए। आपको कष्ट अधिक मिले हैं, सुविधा काम मिला है, लोगों से नफरत अधिक मिली है, प्रेम काम मिला है, लेकिन इस सब का भी आपके मन में कोई मलाल नहीं है। आप बड़ी ही संतुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपको जो भी जीवन में मिल गया आपने उस काम चला लिया। आपने किसी से शिकायत नहीं की, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया। आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते। आपका मुस्कुराता चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट ही नहीं है, आपके पास तो सुख संपदा भरी पड़ी है। अच्छी बात है, लोगों को यह सब पता होना चाहिए। ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपाना चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बनी रही है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आखिरी की 2 बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं, और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं और उन बातों का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों की ही बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनमें कभी कदर नहीं हुई है, जिनकी भावनाओं की आज तक है कदर नहीं हो पाई है। आपने हमेशा लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है। जी हाँ, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए। किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है? तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं, वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो। और समझ लीजिए
कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नज़दीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं वह होता है उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाए के बारे में कभी ना पता है, तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है तब आई जब करें दुर्लभ, यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हाँ, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें और हो सके तो एकांत में ही फिर है। कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, की से कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों, चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दे मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूं, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूं, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं,
जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूर्ण होते।